आज हम सेक्शन 3 क्लॉज 5 पढ़ना चाहते हैं भारतीय न्याय संहिता का, जो पहले सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी हुआ करता था। कॉमन इंटेंशन क्या कहता है? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. So यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉमन इंटेंशन होता है, हर एक के पास एक ही इंटेंशन होता है। अगर सेवरल पर्सन्स होते हैं तो उनको एक ही क्रिमिनल एक्ट करना है, किसी को मारना है, तो उसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। हर एक इंसान का इंटेंशन कॉमन होता है। देन आफ्टर सेक्शन 3 क्लॉज 6 क्या कहता है? When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by a several persons. ये कहता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज इलीगल, क्रिमिनल है ये बिकॉज ऑफ नॉलेज और इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन ज्वाइन इज द ऑफेंस, सो सच पर्सन इज लाइबल सेम एज पार्टिसिपेंट्स। देखो इसमें क्या होता है कि अब अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, दो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है काम, उनको मारना है एक को, तो थर्ड पर्सन आ जाता है तो वो उनको ज्वाइन करता है। तो इस सेक्शन 3 क्लॉज 6 क्या कहता है कि जब वो थर्ड पर्सन ज्वाइन करता है इस ऑफेंस को, तो ये माना जाता है कि वो पर्सन जो है वो भी सेम लायबल है, जैसे वो भी एक पार्टिसिपेंट रहा है, जैसे इन महबूब शाह वर्सेस एम्पायर का केस है। वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो महबूब शाह वर्सेस एम्पायर का केस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 7 है, इट सेज वेयर एवर द काजिंग ऑफ सर्टन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट or by an omission is an offense. It is understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. For example, A ने B को मारा, A ने B को ब्लो से मारा एंड उसको क्या, उसको स्टारवेशन के इसमें रखा, स्टारवेशन में रखा। एक तो ए ने ऑफेंस किया ही, एक एक्ट के लिए ऑफेंस किया, और दूसरा उसने ऑफेंस किया स्टारवेशन के लिए। पार्टली उसने एक्ट किया, पार्टली उसने ओमिशन किया। तो यहाँ पे सेक्शन 3 क्लॉज 7 कहता है कि जो अगर कोई भी पर्सन है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया या उसने कोई ओमिशन किया, कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया जो उसको लीगली बाउंड था करने को, तो वो वहाँ पे लायबल है पार्टली फॉर एक्ट एंड पार्टली फॉर ओमिशन। ए ने बी को मारा और फिर उसको क्या, ना पानी दिया ना कुछ, उसको बी को जो है वो चाहता है कि वो पानी पिए, तो उसको क्या है, एक तो ए लायबल है ही उस एक्ट के लिए जो उसने ब्लो से उसको मारा, एज वेल एज वो ओमिशन कर रहा है, जो उसको एक्ट करना था ताकि उसको स्टारवेशन ना हो, लेकिन वो उसको स्टारवेशन के लिए रखता है। तो यहाँ पे क्या है, ए पार्टली लायबल है एक्ट के लिए और ए लायबल है पार्टली omission के लिए। And there is a section 3 clause 8 when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. जो ये clause है 3 section 3 clause 8, इट सेज अब अगर कोई ए है, उसने क्या किया काम, उसको पता है कि बी को उसके घर में सी को मारना है। अब जो ए है वो ओपन कर रहा है डोर अपने घर का, उसको पता है, वो एलो कर रहा है बी को ताकि वो ऑफेंस करे उसके घर में। सो यहाँ पे जो ए है वो लायबल है बिकॉज वो कोऑपरेट कर रहा है इन अ सेवरल एक्ट्स में। अगर उसने परफॉर्म, क्योंकि उसने कोऑपरेट किया, उसने उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोऑपरेशन किया फॉर एस टाइम बीइंग ही सही, बट ही इज़ ऑल्सो लायबल अंडर दिस
सेक्शन। अब हम इसमें सेक्शन 3 क्लॉज 9 को डिफाइन करेंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा लोग वो कहाँ जाते हैं, वो किसी घर में जाते हैं सो दैट दे कैन कमिट रॉबरी। तो वहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द एक्यूज्ड क्या काम करता है, वो रेप कमिट करता है। जब ये रॉबरी का काम हो जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है, तो वो क्या करता है, वो रेप कमिट करता है। तो जो वो पर्सन है जिसने ये एक तो रॉबरी कमिट किया, वो वहाँ पे किसके लिए लायबल होगा, वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी लायबल होगा। इवन दो वो एक्ट एक ही, ट्रांजेक्शन एक ही होती है, तो लेकिन वो यहाँ पे रॉबरी के लिए भी लायबल होगा और रेप के लिए भी लायबल।